Assalamualaikum students. Today's topic is river, what are river, and what is the ecology and biodiversity there. We are going to discuss today in this lecture. Rivers are the bodies of flowing water, यानी एक melodic system है. Flowing water moving in one direction. एक channel में चलता है, एक system में चलता है, एक direction में जा रहा है. Streams and river can be found everywhere. ठीक है. They get their start at headwaters, which may be springs, snow melt, or even lakes. सही है, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है. And they travel all the way to their mouths. Usually another water channel or the ocean. Ultimately ये जो है किसी और चैनल में जाके खत्म होती है या ओशन में जाके मर्ज हो जाती है. The characteristics of river or stream change during the journey from the source to the mouth. यानी शुरू यहाँ से शुरू हो रही है लेके एंड जहाँ पर माउथ वो जगह जहाँ पे रिवर एंड होती है और वहां से फिर दूसरी वाटर बॉडी शुरू हो जाती है. तो रिवर की कैरेक्टरिस्टिक उसी हिसाब से चेंज होती रहती है जिस हिसाब से वो जिस जिस चैनल से होकर गुजर रही होती है. A river is a large natural stream of flowing water. Rivers are found on every continent, ठीक है, and on nearly every kind of land. हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में, हर तरह की जमीन में छोटी मोटी बड़ी रिवर पाई जाती है. Some flow all year round, सही है, and others flow seasonally or during wet year. ये हर वाटर बॉडी के साथ होता है कि कभी उसका फ्लो ज्यादा होता है, कभी कम होता है, और रिवर में भी ये केस है. ठीक है. अ रिवर कैन बी ऑनली किलोमीटर्स लॉन्ग. अब लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लेक को हमने डिस्कस किया था इसी तरह जो है रिवर भी है. ये ये जो है किलोमीटर्स लॉन्ग हो सकती है, छोटी से छोटी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से इतनी बड़ी हो सकती है कि ये पूरे बड़े आजम में फैली हुई हो सकती है, इतनी लंबी हो सकती है river. ठीक है. तो द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आर द नाइल इन अफ्रीका एंड द अमेज़न इन द साउथ अमेरिका. दरिया नील जो है वो और इसके अलावा अमेज़न साउथ अमेरिका. एंड बोथ रिवर्स फ्लो थ्रू मैनी कंट्रीज, राइट. बहुत सारी कंट्रीज से होकर ये चैनल गुजर रहा होता है, यानी इतनी लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है. There is no debate, however, that the Amazon carries more water than any other river on earth. Amazon जो है वो उसमें पानी ज्यादा है as compared to Nile में, लेकिन length wise Nile बड़ी है. Approximately 1/5 of all the fresh water and in the ocean comes from the Amazon. Approximately 1/5 of the all fresh water, यानी जितना भी फ्रेश वाटर अल्टीमेटली ओशन में जा रहा है, जितना भी उसका 1/5 जो है वो सिर्फ एक रिवर से आ रहा है, डेट इज अमेज़न. तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और रिवर की. द बिगिनिंग ऑफ द रिवर इज कॉल्ड सोर्स और हेड वाटर कहलाता है. सोर्स कहलाती है या हेड वाटर कहलाता है जहाँ से कोई झील शुरू होती है. और द सोर्स में भी मेल्टिंग ग्लेशियर, ठीक है, ये कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वहां से वो रिवर का चैनल स्टार्ट हो जाता है, सच एज गंगोत्री ग्लेशियर. और द सोर्स ऑफ द गंगा रिवर इन एशिया, जो इंडिया में जो गंगा रिवर है तो उसका सोर्स क्या है, हेड वाटर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर. द फॉलोइंग आर द टर्म्स यूज्ड टू डिनोट द स्मॉल पोर्शंस ऑफ रिवर. पूल, ठीक है, पूल इज अ सेगमेंट वेयर द वाटर इज डीपर एंड मूविंग स्लोली. ठीक है. झील में भी ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, सॉरी, दरिया में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कहीं शैलो वाटर होता है, कहीं गहरा होता है, कहीं नॉर्मल होता है. तो पूल उस जगह को कहते हैं जहाँ जहाँ गहरा पानी होता है जी दरिया में, रिवर में, और स्लो मूव कर रहा होता है. Trifle is a segment where the flow is shallower and more turbulent. ठीक है. पूल के ऑपोजिट बिल्कुल जो है वो आपका राइफल, जितना कम पानी होगा ना और उतनी हवा का उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और वो उतनी ज्यादा उसमें टर्बुलेंस होगी, वो उतना ही फास्ट मूव कर रहा होगा. ठीक है. हेड वाटर इन अ रिवर इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्ट्रीम. ये हम बात कर चुके हैं. हेड वाटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो
सोर्स कह लें या हेड वाटर कह लें। इसके ना चैनल इज द रिवर कोर्स डेवलप बाय कांस्टेंट इरोजन, और चैनल वो पूरा चैनल जो है आपका बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर मूविंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और characteristics of the river and stream dramatically change as it winds down to the mouth. जाहिर है जहाँ से रिवर शुरू हो रही है वो साफ होगी ना, पहाड़ों से अगर पानी आ रहा है तो वहां का पानी साफ होता है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है शहरों की तरफ आता है पानी वो गंदा होता चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें लग रहा होता है और यूज भी होता जा रहा होता है जानवरों इंसानों से, तो वो गंदगी भी उसमें आती है। तो जो वाटर क्वालिटी है वो चेंज हो रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर एंड स्ट्रीम चेंज हो रही होती है, मतलब शुरुआत सोर्स से लेकर माउथ तक में बहुत चेंजेस आते हैं। At the source of the river, the water is cooler, clearer, and has a higher content of oxygen. ठीक है, पानी जितना साफ होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार उतनी होगी, और कूलर भी होगा क्योंकि पानी में पॉल्यूटेंट नहीं है, और पॉल्यूटेंट जब पानी में आ जाते हैं तो फिर वो हीट को भी अपने अंदर इंटेक्ट करके रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो पानी में जितनी कम पॉल्यूटेंट्स होंगे वो कंपैरेटिवली कूलर होगा, क्लियर होगा, साफ होगा, ये हमने बात की, और जितना साफ होगा उतनी ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का ताल्लुक वही जो है डिकम्पोजिशन जो हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से होता है। रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में जितने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स स्पेस में आएंगे, तो माइक्रोब उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे, और डिकम्पोजिशन माइक्रोब जो है अगर एरोबिक कर रहे होंगे तो एरोबिक डिकम्पोजिशन के नतीजे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो उसी पानी की जो डिजॉल्व डीओ होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसी को यूज करते हुए उन पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करते हैं, खत्म करते हैं। इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर इट वाइडन्स एंड हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। मिडिल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर जो है ये जो है बड़ी होती है रिवर, और जो है इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जो है डिफरेंट चैनल से छोटे छोटे और जो ट्राइब्यूटरीज होती है, यानी पतली पतले चैनल्स होते हैं जिस जो वो मर्ज कर रहे होते हैं रिवर में, तो उसके जरिए अलग अलग जगहों से डिफरेंट स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती चली जाती हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड होते चले जाते हैं, तो ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है स्पीशीज। एट द माउथ द वाटर इज मर्की ड्यू टू सेडिमेंट, ठीक है, माउथ पर वो गंदा हो जाता है पानी एज कम्पेयर टू हेड वाटर, क्रिएटिंग लेस ऑक्सीजन विद वाटर, thus क्रिएटिंग लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी। ऑक्सीजन जितना कम होगा स्पीशीज उतनी ही एनिमल्स की कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है सबकी। तो पानी में जितना पानी साफ होगा ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, वहाँ अच्छी अच्छी फिशेज भी होंगी एंड सो ऑन। मेरे ख्याल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। So melting in snow, lake and spring are the sources as well. The end of a river is its mouth. However, the mouth की बात हो चुकी है. How here the river empties into another body of water. माउथ से के लार्जर रिवर में या तो खत्म होती है, या लेक में खत्म होती है, ओशन में खत्म होती है। ज्यादातर जो बड़ी दरिया हैं वो ओशन में खत्म होते हैं। The energy of flowing river water comes from the force of gravity, which pulls the water downward. The steeper the slope of a river, the faster the river moves and the more energy it has. ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी के फोर्स के नतीजे में ही जो है वो पानी मूव कर रहा होता है। ज्यादातर ग्लेशियर्स ऊपर की तरफ होते हैं, नॉर्दर्न साइड की तरफ होते हैं, तो वहां से ही आपका हेड स्टार्ट होता है, तो वहां से नीचे की तरफ आने में फ्लोइंग हो जाती है रिवर, तो दैट्स व्हाई रिवर मूव्स। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड अ करंट। करंट कहलाती है जो पानी की मूवमेंट होती है रिवर में, उसको हम करंट कहते हैं। द करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर नियर द रिवर सोर्स, ठीक है, और स्ट्रॉम कैन आल्सो इंक्रीज द करंट, राइट। ये जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, थंडरस्टॉर्म्स है या हरिकेन्स है, ये भी
इसमें अपना एक किरदार अदा करते हैं। और द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड अ चैनल, और चैनल इज वेरी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ अ रिवर, ठीक है। द करंट इज ऑफन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ज्यादा होती है। इन लार्ज रिवर शिप ट्रेवल इन चैनल, बड़ी रिवर्स में शिप भी जो है वो चल सकते हैं चैनल में। चैनल मतलब द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर, यहाँ शिप भी चलाई जा सकते हैं। Near the end of its journey, the river slows and may appear to move sluggishly. बहुत धीरे धीरे चलती है जब जहाँ खत्म हो रही होती है। Where the river meets the ocean or a lake, सही है। जहाँ river ocean या lake में मिलती है, it may deposit so much sediment that new land delta is formed. वो जगह को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और उस जगह पे सारे सेडिमेंट जो रिवर लेकर आ रहा होता है ओशन में इकट्ठा हो जाते हैं उस जगह पर, या लेक में उस जगह पर बन जाते हैं। डेल्टा बहुत रिच होते हैं, क्योंकि वहां पर सारा कुछ, पूरी रिवर एक खत्म हो रही होती है, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स उधर जमा होते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब ये है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक का मतलब ये है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि अब वहाँ खाने पीने के लिए जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी विजिट किया करेगी, न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ना, तो वहाँ पर फिशेज आएंगी, छोटे फिशेज आएंगे, तो उनको खाने के लिए फिर बड़ी फिशेज आएंगी एंड सो ऑन। तो डेल्टा इटसेल्फ एक छोटा सा खूबसूरत सा इकोसिस्टम होता है, तो जो कि आपकी एक रिवर बना रही है। एस्चुरीज भी कहलाती हैं। Asia's longest and most important river is the Yangtze in China. एशिया की सबसे बड़ी और important river चाइना में। It flows from the Dangla Mountains between Tibet and China's Qinghai province. Dams, ठीक है। रिवर की बात करेंगे तो फिर जो है डैम्स की भी उसी के साथ हम बात करेंगे। डैम इज अ डैम आपको वैसे पता है कि उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्यों बनाए जाते हैं और किस तरह के वो दिखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। So dam is a barrier that it stops or diverts the flow of water along a river. Human have built dams for thousands of years. ये जो डैम है ये दरियाओं में ही बनाए जाते हैं और उसका जो है फ्लो रोका जाता है, उसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। Dams are built for many purposes. Some dams prevent flooding or allow people to develop or reclaim land previously submerged by a river. Other dams are used to change a river's course for the benefit of development or agriculture. ठीक है, तो river को खत्म करके उधर कुछ काम करना भी चाहते हैं तो डैम बना देते हैं। Still others provide water supplies for rural urban areas के लिए many dams are used to provide electricity to local communities. तो डैम इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर लाइक कोई कंट्री चाह रही कि उन्हें पानी ज्यादा मिले और उनकी रिवर जो है वो पानी दूसरी कंट्री में ले जा रही है, या शहरों में भी ऐसा होता है कि किसी शहर की जरूरियात ज्यादा है किसी की कम है, तो फिर वो डैम बना देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उनको मिल जाए। सबस्ट्रेट क्या होता है? द सबस्ट्रेट इज अ सरफेस ऑन विच द रिवर ऑर्गेनिजम्स लिव। इट मे बी इनऑर्गेनिक, ठीक है, consisting of geological material from the catchment area such as boulder, pebble, gravel. सबस्ट्रेट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर रिवर ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक ठोस चीज, वो ठोस पत्थर हो सकते हैं, कंकर हो सकते हैं, सैंड सिल्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में ये हो सकते हैं लीव हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, मॉस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर फिर आपका एनिमल रहेगा। उसको एक सहारा चाहिए होता है क्योंकि वो तो फ्लोइंग है ना रिवर, तो वो तो उसमें तैर रहा है, तो उसको तैरना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर वो अपने कदम जमा सके। Substrate is generally not permanent and is subject to large change during flooding events. जाहिर सी बात है सबस्ट्रेट तो ऐसी खास सॉलिड चीज नहीं है, वो भी जो है वो करंट के साथ ही मूव हो रहे हैं। तो सबस्ट्रेट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के। फिश की अगर बात करें, रिवर फिश की, फ्रेश वाटर फिश की, द एबिलिटी ऑफ फिश टू लिव इन अ रिवर सिस्टम डिपेंड्स ऑन देयर स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ दैट स्पीड, ठीक है। इट टेक्स इनॉर्मस एनर्जी टू स्विम अगेंस्ट द करंट। करंट एक तरफ जा रहा है तो, और अगर फिश को ऑपोजिट जाना है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यू कैन हैव आइडिया। This ability varies and is related to the area of habitat a fish may occupy in the river.
ठीक है। मोस्ट फिशेस टेंड टू रिमेन क्लोज टू द बॉटम, नीचे क्योंकि फ्लो कम होता है। किसी भी, चाहे समंदर हो चाहे दरिया हो झील हो, कोई भी फ्लोइंग कोई भी वाटर बॉडी हो, ऊपर की तरफ क्योंकि हवा की वजह से उसमें करंट ज्यादा बनते हैं, नीचे हवा का जो है वो कांटेक्ट कम होता है, तो कम जो है वो फ्लोइंग स्पीड होती है, वेलोसिटी कम होती है। दे आर क्लोज टू द बॉटम और द बैंक आर बिहाइंड ऑब्स्टेकल्स, यानी किसी रुकावट के पीछे छुपी होती है ज्यादातर। वो नहीं चाहती कि करंट के जो है फ्लो में आकर डैमेज हो उनको। और सम स्पीशीज, अच्छा सॉरी, स्विमिंग इन द करंट ओनली टू फीड और चेंज लोकेशन। वो अगर करंट में मूव कर रही होती है तो या तो उन्हें खाना चाहिए होता है, फिर उन्हें अपनी माइग्रेशन करनी होती है, लोकेशन चेंज करनी होती है। And some species never go into the current. Most river systems are typically connected to other lotic system। ठीक है, हमने बात की है कि वो वायरन कम आउट जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है स्प्रिंग्स से, वेटलैंड से, वाटरवेज, स्ट्रीम से, ओशन से। एंड मैनी फिश हैव लाइफ साइकिल दैट रिक्वायर्स फीडिंग इन अदर सिस्टम, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं फिशेस की जिनको जिनका इस तरह का सिस्टम होता है कि उन्हें दो तरह के इकोसिस्टम चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ। यानी कुछ अर्सा वो लेक में गुजारते हैं, कुछ अर्सा वो रिवर में गुजारते हैं, कुछ अर्सा रिवर में गुजारते हैं, कुछ अर्सा किसी ओशन में गुजारते हैं। लाइक ईल्स फॉर एग्जांपल मूव बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ईल्स जो है वो ईल बहुत मशहूर वाटर एनिमल है और फिश है। और ये कैसे है, ये इनको फ्रेश वाटर भी चाहिए होते हैं और सॉल्ट वाटर भी चाहिए होता है। अच्छा, व्हाट डज एंडेंजर, ये हमें पता है कि एंडेंजर क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर क्या होता है और वल्नरेबल क्या होता है। थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर हम रिवर की देखें तो अपेक ट्राउट है, केप फिश, शाइनर है, स्टर्जियन नॉर्थ अमेरिकन रिवर ऑटर है और वो टर्टल है। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें, लॉटिक एडॉप्शन जो एडेप्टेशन करते हैं एनिमल और प्लांट, वो देख लें। अम, ये रिवर भी हो सकती है, ये स्ट्रीम भी हो सकती है। The animals and plants living in lotic environments have certain specific adaptations। क्या है? क्योंकि इनको जो लॉटिक सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर वाटर करंट्स होते हैं, स्पीड होती है पानी की अपनी, मूवमेंट होती है, पॉल्यूटेंट्स भी इनमें ज्यादा होते हैं। और क्योंकि ये रन फ्लश आउट कर देता है ना, तो ज्यादातर जो डंपिंग है वो इनमें की जाती है, क्योंकि फिर वो जो डंपिंग होती है वो आगे चली जाती है। और अगर कोई लेक वगैरह होगी तो छोटी सी होती है, वहीं की वहीं कंटेन रहता है, स्मेल प्रोडक्शन होती है। फ्लोइंग वाटर में ऐसा नहीं होता, लोटिक में नहीं होता। वो जो डंप कर रहा है उसके सामने, उसकी नजरों के सामने से तो चला जाता है ना, तो बस वो उसको डंप कर देता है, तो इस तरह से पॉल्यूटेंट्स भी ज्यादा होते हैं। इस तरह वो जैसे जैसे चलता चला जाता है तो इन्वायरमेंट के भी पॉल्यूटेंट्स हर जहाँ जहाँ से चल के जा रहा होता है वो उसमें ऐड होते रहते हैं। सस्पेंडेड सेडिमेंट्स भी इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो फिर इस तरह की जो ये मुश्किलात फिर वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए बढ़ जाती है इन रीजन की बुनियाद पर। फिर वो क्या करते हैं, लॉटिक हैबिटाट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग वाटर, पॉल्यूशन, सस्पेंडेड सेडिमेंट, फ्लड्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो फिर वो क्या करते हैं, दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रनिंग वाटर हैबिटाट। वो क्या है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फर्म अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम, मोस्ट ऑफ स्पंजेस, डाइएटम्स एंड मॉस आर एग्जांपल ऑफ दिस। तो क्या करते हैं, किसी चीज के साथ हर वक्त अटैच रहते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, सबस्ट्रेट चाहिए होता है। इट कुड बी वुडन लॉग और स्टोन और रॉक्स, एक्सपोजर रॉक्स के साथ चिमटे रहते हैं, छुपे रहते हैं, पत्तों में छुपे रहते हैं। तो ये एक तरीका कार है, इनके एडेप्टेशन है इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा 10 स्विमर्स जो स्विम करते हैं, जो किसी सबस्ट्रेट के साथ हर वक्त नहीं अटैच रह सकते, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव हुक्स और सक्कर्स टू मेंटेन ग्रिप ओवर द पॉलिस्टर। उनके पास इस तरह की कुछ बॉडी प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं
बॉडी पार्ट्स निकले हुए होते हैं जो चिपकने की जिनमें सलाहियत होती है, लाइक हुक्स एंड सकर्स। तो फिर वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज के साथ अटैच होकर अपने आप को मजबूत करते हैं और वाटर करंट में अपनी हिफाजत करते हैं। इसके अलावा सम ऑफ देम बिल्ड नेट्स अराउंड देम फॉर फूड ट्रैपिंग। कुछ ने ऐसी सलाहियत अपने अंदर बना ली है कि वो नेट्स बना सकते हैं, जाल बना सकते हैं खाना पकड़ने के लिए विद इन द रिवर, ठीक है, विद इन द फ्लोइंग रनिंग लॉजिक इकोसिस्टम। Some of them, like snails and worms, may have sticky bottoms to move along the page. जो sticky bottoms होते हैं, worms आपने देखे हैं, snails आपने देखे हैं, कैसा उनका जो belly part होता है वो कैसे चिपचिपा होता है, slimy होता है, वो किसी भी चीज से चिपकने की सलाहियत रखते हैं। तो ये adaptation। The life living in rivers have a streamlined shape of the body. अच्छा, they may have a body rounded anteriorly and tapering posteriorly. अच्छा ये देखो, बॉडी वाइज ये इस तरह अडाप्टेड होते हैं कि लाइक वाटर करंट की डायरेक्शन की इनकी बॉडी होती है, सीधी सीधी सी। तो वो बॉडी इस तरह बनी हुई होती है कि आपने करंट्स के साथ मूव करने की आपने उसमें सलाहियत आ जाती है। जैसे ईल है, ईल को आपने देखा है उसका शेप कैसा है, तो इजीली दे कैन फ्लो विद द वाटर, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। So this was a river